वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति गुरुदेव वशिष्ठ से पूछती हैं, मुनिवर, आप जैसे योग्य आचार्य को पाकर, आप जैसे योग्य महापुरुष को, गुरु को पाकर आज तक राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण नहीं हुई, क्या कमी रह गई? क्या आपकी कृपा में कोई कमी है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, देवी, मेरी कृपा में कोई कमी नहीं है। राजा दशरथ को लाल की प्राप्ति तो होगी, लेकिन राजा दशरथ के मन में लाल को पाने की लालसा तो उत्पन्न हो। लाल को पाने की लालसा उत्पन्न हो। लाल जी आने को बैठे हैं। क्यों? बोले, जब लालसा होती है तभी लाल जी आते हैं। आप ऐसे कहो हमको भगवान मिल जाएं, बोले भगवान को क्या गर्ज गई है तुमसे मिलने की भाई। भगवान कहते हैं, जिस दिन मेरी प्राप्ति की सच्ची लालसा उत्पन्न हो जाएगी तुम्हारे मन में, उस दिन मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल होकर के जब ढूंढती रहीं और उनकी लालसा रो पड़ी, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां जब रो पड़ी, तो गोविंद कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। तासामाविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरस्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। तो भगवान को पाने की लालसा उत्पन्न हो, यह बहुत जरूरी है। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह हमारे आपके अंदर नहीं होती है। चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी देर भगवान की चर्चा में रहते भी हैं, फिर वही संसार के प्रपंच में लगे रहते हैं। कभी मन को ऐसा नहीं होता कि भगवान अभी तक मिले नहीं। अब भगवान जब तक मिलेंगे नहीं तब तक दूसरा कोई काम नहीं, पहले भगवान से मिलना। ऐसी लालसा जब उत्पन्न हो जाएगी, बोले तो फिर भगवान मिल जाएंगे। तुम जहां हो वहीं भगवान मिल जाएंगे। ऐसी लालसा ही उत्पन्न नहीं होती है। बात तो यही है मुख्य। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर पद है कि उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। गर अश्रु बिंदु यूं ही बहते रहे बिला शक, तो बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर 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 होगा। परमात्मा उसी दिन, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा।
परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदार। अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदार। फिर क्यों न अधमता पर, फिर क्यों न अधमता पर हमको गरूर होगा। फिर क्यों न अधमता पर हमको गरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। हर से में उसकी सूरत जिस दिन झलक पड़ेगी। हर शय में उसकी सूरत जिस दिन झलक पड़ेगी। जिस दिन दुई का पर्दा, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। लग जाएगी जो इसके कदमों की एक ठोकर। लग जाएगी जो इसके कदमों की एक ठोकर। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर। पापों का सख्त पुतला, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। कर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो विलासक। कर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो विलासक। बंदे के सामने वो, बंदे के सामने वो हाजिर हुजूर होगा। 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 उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। सच्चा सुरूर होगा। सच्चा सुरूर होगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज हमने कहा था शक्ति लगा करके जय घोष करो। लगता है आप लोग रावण से डरते हो क्या?
रावण के राज्य में कोई जय नहीं बोल पाता था। अगर रावण से कोई डर है तो चिंता मत करो, रावण तो त्रेता में ही मर चुका है। पूरे उत्साह के साथ जय घोष करें। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीता गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अरुंधति से, देवी राजा दशरथ के मन में लाल की लालसा हो तो लाल जी तो आ जाएंगे। अभी तक लाल को पाने की लालसा उत्पन्न नहीं हुई दशरथ के मन में। मां अरुंधति ने कहा तो मैं उपाय कर देती हूं, मैं लालसा उत्पन्न कर देती हूं। और गुरु माता अरुंधति अपने पुत्र को गोद में लेकर महल में पहुंची। अचानक बालक जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा, मां ये बालक महल में आते ही रोने क्यों लगा? मां अरुंधति ने कहा, राजन ये आपको देख करके रो रहा है। दशरथ जी ने कहा, हमको देख के? बोले हाँ। बोले हमें देख करके क्यों रो रहा है? मां अरुंधति ने कहा, राजन ये रो करके आपसे पूछना चाहता है। बोले क्या पूछना चाहता है? मां अरुंधति ने कहा, ये मेरा बालक पूछना चाहता है कि महाराज आप तो मेरे पिताजी के जजमान हो, आपका तो कोई बेटा नहीं है, मेरा जजमान कौन बनेगा? मैं किसका पुरोहित बनूंगा? ये तो मेरी जजमानी है। लगता है ये जजमानी आगे खत्म हो जाएगी। दशरथ जी को महाराज ये बात लग गई, मेरा वंश कैसे चलेगा? मेरे कुल के देवताओं का पूजन कौन करेगा? नासीत वंशकर सुतः, मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं। मेरे आचार्य पुत्र को इस बात की चिंता है, मेरा जजमान कौन बनेगा? आने वाली पीढ़ी में जजमान कौन होगा? ये बात दशरथ जी को लग गई और दशरथ जी उसी समय चल पड़े गुरु जी के पास। मानस जी की इस चौपाई में ये सारे भाव विद्यमान हैं। एक बारी भूपति मन माही, एक बारी भूपति मन माही, बैगलानी मोरे सुत नारी, बैगलानी मोरे सुत नारी। गुरु ग्रह गया तुरत मई पाला, गुरु ग्रह गया तुरत मई पाला। चरण लागे करी विनय विचारा, चरण लागे करी विनय विचारा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतन। और गुरुदेव के पास चल पड़े। आए गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण पकड़ लिया और अपना दुख सुख गुरु जी को सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। ये अर्धाली हमारे जीवन के लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत है। जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते हैं, लेकिन अपना दुख सुख सबको मत सुनाओ। ये पंक्ति कहती है,
दशरथ जी ने अपना दुख सुख ऐरे गैरे नत्थु खैरों को नहीं सुनाया, अपने परिजन पुरजन को नहीं सुनाया,